झूठ कहता था कि वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है, पर वो मुझसे ज्यादा प्यार तो अपने तिरंगे से करता था। उसने कहा था कि वो लौट के आएगा, पर आया तो सिर्फ तिरंगे में लिपट के। सोल्जर, मैं आगे से जाके रस करूंगा, तुम मुझे पीछे से कवर दोगे। दैट्स क्लियर। भारत माता की। सो हे गाइस, क्या हाल है? मैं लेके आ चुका हूँ 15 अगस्त स्पेशल वीडियो द इंडिपेंडेंस डे। यार गाइस, ये स्टोरी रियल नहीं है, लेकिन हर दूसरे तीसरे सोल्जर की कहानी यही होती है। तो स्टोरी को पूरा देखिए और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। क्या यार जय, आप 4 साल में एक बार घर आते हो और 4 दिन नहीं रुकते। जय, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचा करो ना। अरे मेरी जान, पर देश के लिए भी तो कुछ फर्ज है ना हमारा। कलहारी कमांड पोस्ट में कुछ घुसपैठियों ने हमला कर दिया है, जाना तो पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, जाओ, पर इस बार जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता हमारा। हाँ, ये हुई ना बात। चलो अब मैं चलता हूँ, माँ बाबूजी का ध्यान रखना। हाँ अच्छा सुनो, लौट के तो आओगे ना? हाँ अंजलि, हमारे देश पे बुरे नज़र डालने वाले उन कमीनों को मार के तिरंगा लहराते हुए आऊँगा, या फिर तिरंगे में लिपट कर, पर आऊँगा जरूर। यार जसुआ, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो ना, मुझे डर लगता है। हद है यार अंजलि, एक सोल्जर की बीवी को डरती हो। चलो अब मैं चलता हूँ, माँ बाबूजी का ध्यान रखना। अरे ये क्या बाबूजी, आप इतना जल्दी उठ गए? नहीं बेटा, मैं रात भर सोया ही नहीं, क्योंकि जिस बाप का बेटा सरहद में अपनी जान हथेली में लिए दुश्मनों का मुकाबला करता है, उस बाप को सुकून की नींद आएगी कैसे? अरे बाबूजी, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, जंग खत्म होते ही लौट आऊँगा। आप माँ और अंजलि का ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूँ बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। सलाम साहब, विजय कुमार रिपोर्टिंग सर। सलाम सोल्जर, हमारे पास समय कम है, कम ऑन, बाकी बातें गाड़ी में होगी। सर, घुसपैठियों की एक टोली ने कमांड पोस्ट में हमला करके वहां कब्जा कर लिया है। इस वारदात में हमारे कुछ सिपाही शहीद हो गए और हाई कमांड से ऑर्डर आया है कि जल्द से जल्द उन घुसपैठियों को वहां से खदेड़ा जाए। मेरे भाइयों, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि हमें बस आज शाम तक यहाँ कब्जा करके रखना है। उसके बाद हमारी मुख्य सैनिक दल यहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद ये कमांड पोस्ट हमारा। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमने तो पहले ही पूरे सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब हमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, अब तो हमें जश्न करनी चाहिए। बिल्कुल सही, जश्न तो बनता है, मगर हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है कलहारी की हिफाजत के लिए बरमुडा कुछ और सिपाही भेजे, हमें उसके लिए तैयार रहना है। जैसे ही हम ये पूरा कलहारी फतह कर लेंगे, जश्न तो बनता है, बस एक बार ये कमांड पोस्ट हमारे अंडर आ जाए। और तब तक के लिए आप अपनी कमांड लेकर रखिए, शाम को हमारे मुख्य सैनिक दल आ जाएगी। जाओ और अपना अपना कमांड ले लो। अब ये कलहारी हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो यहाँ हमारी हुकूमत होगी, ये कमांड पोस्ट हमारी होगी। देखो सोल्जर्स, घुसपैठियों की टोली ने पहले ही हमारे बहुत से सिपाहियों को मार दिया है, और अगर अब हम अपनी सैनिकों की बहुत बड़ी टोली लेके जाते हैं तो इसमें नुकसान हमारा ही है, क्योंकि हमें उनके आंकड़े का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। इसलिए ये मिशन अब हम तीनों को ही पूरा करना है। कोई शक? जी कमांडर, हम कुछ कहना चाहते हैं। कहो सोल्जर। कमांडर, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ घुसपैठियों की टोली कितनी बड़ी है ये हमें नहीं पता, उनके कितने सदस्य हैं ये भी हमें नहीं पता, फिर भी सिर्फ हम तीनों का वहाँ जाना खतरे से खाली तो नहीं होगा ना कमांडर? तुम्हारे बातों में मुझे डर दिखाई दे रहा है सोल्जर, लेकिन फिर भी बता दूं, वहाँ अगर हम हमारी बड़ी टोली लेके जाते हैं तो इससे हमें नुकसान है, क्योंकि हमें उनकी टोली का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इसलिए हम तीन वहाँ जाएंगे, मुआयना करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर जंग भी लेंगे। कोई शक? जी नहीं कमांडर। बहुत बढ़िया, तो फिर चलो चल के मिशन को अंजाम देते हैं और उन सालों को बताते हैं कि हमारे देश में नज़र डालने का क्या अंजाम होता है।
देखो सोल्जर्स, थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ घुस बैठे का एक छोटा टोली है जिसमें 10 से 15 लोग हो सकते हैं। हाई कमांड का ऑर्डर है कि या तो हम फाइट करें या फिर हम बैक ले लें। मैं यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ, तुम्हारी चॉइस, तुम डिसाइड करो। अगर तुम फाइट करना चाहते हो, मेरे साथ हो तो रुक सकते हो, नहीं तो आपके लिए जीप तैयार है। नहीं कमांडर, हम आपके साथ हैं। तो बहुत बढ़िया, अब आ जाओ मेरे साथ। अब माइक चालू करो और स्पीकर में डालो। ओके सर, माइक ऑन है। देखो शेर साहब, हमें पता है कि तुम और तुम्हारी एक टोली यहाँ मौजूद है। हम तुम्हें आखिरी चेतावनी देते हैं, अभी भी वक्त है। अपनी टोली के साथ लौट जाओ वापस, कमांड पोस्ट खाली कर दो, वरना हमें एक्शन लेना होगा। अब 1 घंटा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग हमारा। आज शाम तक रुक जाओ बच्चों, हमारी बड़ी सैनिक टोली आने दो। उसके बाद ये कमांड पोस्ट क्या, ये पूरा कल्हारी हमारा होगा। फिलहाल तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, मार डालो इन सालों को। ठीक है सोल्जर्स, टेक योर पोजीशन। आज शाम से पहले हमें हमारा कमांड पोस्ट वापस चाहिए। ओके सर, कॉपी। छोड़ना नहीं है इन सालों को, साले हमारे बरमुडा में घुसने का सपना देखते हैं। सिपाहियों, हमें बस आज शाम तक किसी भी हाल में यहाँ डटे रहना है। ये तो सिर्फ चंद सैनिक हैं, इन्हें हम आसानी से मार लेंगे। बस आज का शाम हो जाए, उसके बाद हमारी सेना यहाँ पहुँच जाएगी और इसके बाद चाह कर भी ये बरमुडा सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस आज शाम तक हमें इन चंद सिपाहियों को ख़त्म कर ही देना है। कमांडर, ये साला तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चंद ही सिपाही लग रहे थे, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक खड़ा होते जा रहा है। कोई बात नहीं कमांडर धर्मेंद्र, इन्हें तो आप छोड़ेंगे नहीं। अरे ये क्या, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास मेडिकेट है। ये साले ऐसे नहीं मानने वाले, चंद ही सिपाही हैं, लेकिन हौसला तो देखो सालों का। एक काम करो, ग्रेनेड की बारिश कर दो सालों के ऊपर। इतना बम धमाका करो कि साले चमकीज हो जाए। फेंको फेंको, रोको मत, सिर्फ ग्रेनेड डालो सालों के ऊपर। कमांडर, मुझे तो लगता है कि हमें गलत न्यूज मिली है। ये साले 10-15 नहीं, उससे बहुत ज़्यादा हैं। ये साले हैं कितने ये तो एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता, पर सालों के पास धमाके करने के लिए ग्रेनेड्स बहुत ज़्यादा हैं। जब भी साले ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड की बारिश किए जा रहे हैं। अच्छा सोल्जर, मेरे पास एक प्लान है, हमें उस पर काम करना चाहिए। मैं पीछे से घूम के जाता हूँ और तुम मुझे कवर देना। चलो आ जाओ मेरे पीछे। सोल्जर, मैं आगे से जाके रस करूंगा, तुम मुझे पीछे से कवर दोगे। दैट्स क्लियर? नहीं कमांडर, आप नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं सोल्जर, एक कमांडर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी भी हिफाजत करूं, इसलिए मैं अटैक करूंगा, तुम कवर दोगे। कोई शक? भारत माता की। अबे ये क्या, देखो साला पीछे से घुस आया। अबे इसको मारो, मारो साले को। अरे नहीं, ये क्या कमांडर, आपको क्या हो गया? अरे नहीं कमांडर, आपको कुछ नहीं हुआ कमांडर, हम आपको बचा लेंगे। नहीं सोल्जर नहीं, ये मौत नहीं है सोल्जर, ये तो वो सम्मान है जो आदमी जिंदगी भर मेहनत करके भी नहीं कमा पाता। नहीं कमांडर नहीं, आप ऐसे जिंदगी से नहीं हार सकते कमांडर, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं सोल्जर नहीं, ये मेरी हार नहीं सोल्जर, ये तो मेरी जीत है। यूँ तो जमाने भर में मिलते हैं आशिक के, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सोल्जर, हमने ये जंग जीत लिया है, तुम जाओ और जाके हाई कमांड तक ये बात पहुंचा दो। और हाँ, हमने इस जंग में हमारे कमांडर जय को भी खो दिया है, तो तुम उनके घर तक भी ये बात पहुंचा देना। ओके सोल्जर, मैं अभी जाके ये खबर पहुंचाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना जस्सू कि लौट आना, क्या तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा जस्सू? अब मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं थी? क्या मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते जस्सू? क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि मेरी जान, आपसे रिश्तों से बढ़ के होता है हमारे देश से हमारा रिश्ता। उसके लिए हमसे जो बन सके ना, वो हमें करना चाहिए। ये क्या ये तुम हो जस्सू? हाँ मेरी जान, ये मैं हूँ, सिर्फ तुम्हारा, हमेशा से तुम्हारा, लेकिन तुमसे बढ़ के मेरे लिए मेरा देश, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए ये होना चाहिए। भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय।
सो गाइस होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको आपके भाई की एफर्ट्स दिखाई दी होंगी यार गाइस। प्लीज़ अगर आपको आपके भाई का मतलब थोड़ा सा भी दिखाई देता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो और थोड़ा सा प्यार इंस्टाग्राम पे दिखाओ। तो चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।